हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं आपके प्रोज के फोर्थ लेसन द रैट ट्रैप के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स। और फ्रेंड्स, आपके इस बुक में 16 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि 16 क्वेश्चंस दिए गए हैं इस लेसन में। और इस वीडियो में हम आपको इसका आधा यानी कि 8 क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाले हैं, और बाकी के क्वेश्चंस के आंसर हम आपको इसके पार्ट 2 में बताएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हु वॉज द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि रैट ट्रैप सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, और वह रैट ट्रैप्स कैसे बनाता था। रैट ट्रैप विक्रेता कौन था और रैट ट्रैप वह कैसे बनाता था। तो इसमें देखिए, इसमें आंसर हम लिख सकते हैं कि द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ वैगाबॉन्ड। जो रैट ट्रैप सेलर था यानी कि चूहेदानी का जो विक्रेता था वो एक घुमक्कड़ था। द रैट ट्रैप सेलर वॉज अ वैगाबॉन्ड, चूहेदानी का विक्रेता एक घुमक्कड़ था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, जो इधर उधर घूमकर तार के बने हुए चूहेदानियाँ बेचता था, छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचता था। तो इतने में आपको बताया गया कि रैट ट्रैप सेलर कौन था, वो चूहेदानी का विक्रेता कौन था, एक घुमक्कड़ था। हु वेंट राउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार की बनी हुई छोटे छोटे चूहेदानियाँ इधर उधर घूमकर बेचा करता था। और इसके आगे बताया गया कि वह चूहेदानियाँ कैसे बनाता था। ही मेड देम फ्रॉम द मटीरियल, वह उन चूहेदानियों को उस मटेरियल से बनाता था। ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स, जिसे वह स्टोर में भीख मांग के लाता था, और एट द बिग फार्म्स, या फिर बड़े बड़े फार्म से वो मांग कर लाता था। तो वह चूहेदानियाँ कैसे बनाता था, वह छोटे स्टोर से और बड़े बड़े स्टोर से भी, बड़ी बड़ी दुकानों से भी मटेरियल मांग कर लाता था और उसी से चूहेदानियाँ बनाता था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है What idea about the whole world did strike in his mind once, यानी कि एक बार संसार के बारे में उसके दिमाग में कौन सा विचार आया। What idea about the whole world did strike in his mind once, एक बार उसके दिमाग में पूरे संसार के बारे में कौन सा विचार आया। तो जैसा कि आपने लेसन में देखा, once the rat trap seller was struck by an idea, एक बार चूहेदानी के विक्रेता के दिमाग में एक विचार आया, that the whole world वॉज अ बिग रैट ट्रैप, कि जो पूरा संसार है ये एक बड़ा सा चूहेदानी है। दैट द होल वर्ल्ड वॉज अ बिग रैट ट्रैप, उसके दिमाग में विचार आया कि ये जो पूरा संसार है ये एक बड़ी सी चूहेदानी है। इट ऑफर्ड रिचेज, जो हमें धन दौलत देती है, जॉयज़ यानी खुशियाँ देती है, शरण देती है, भोजन देती है, एंड क्लोथिंग और कपड़े देती है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क, बिल्कुल उसी तरह जैसे चूहेदानी चीज़ यानी पनीर और पोर्क देती है। पोर्क का मतलब सूअर का मांस। एंड इफ़ समवन वॉज अट्रैक्टेड, और यदि कोई अट्रैक्ट हो जाता है, टू टच द बेट, चारे को छूने के लिए, और यदि कोई अट्रैक्ट होकर चारे को छूने जाता है, इट क्लोजेज इन ऑन हिम, तो वह उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। तो यही विचार उसके मन में आया था कि द होल वर्ल्ड वॉज अ बिग रैट ट्रैप, it offered riches, joys, shelter, food and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And if someone was attracted to touch the bait, it closes in on him. कि ये जो पूरा संसार एक बड़ी सी चूहेदानी के समान है, जैसे चूहेदानी में लोग चीज़ यानी पनीर का टुकड़ा रखते हैं या फिर सूअर के मांस का टुकड़ा रखते हैं चूहे को आकर्षित करने के लिए, उसी प्रकार ये संसार हमें खुशियाँ देता है, शरण देता है, धन दौलत देता है, भोजन देता है और कपड़े देता है। और जिससे अट्रैक्ट होकर लोग अगर उसे टच करने की कोशिश करते हैं तो वह उसे अपने अंदर बंद कर लेती है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई, यानी कि उसे रात रुकने के लिए किसने शरण दिया और क्यों शरण दिया। उसे रात रुकने के लिए शरण किसने दिया और क्यों दिया। तो इसमें बताया गया कि एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, हु हैड वंस बीन अ क्रॉफ्टर, जो कभी एक कृषक हुआ करता था, इन राम से आयरन वर्क्स, यानी कि राम से लोहे की फैक्ट्री में। एक बूढ़ा व्यक्ति जो राम से आयरन वर्क्स में कभी एक क्रॉफ्टर यानी कृषक हुआ करता था, गेव हिम शेल्टर, उसने उसे शरण दिया, फॉर द नाइट यानी उस रात के लिए। और क्यों शरण दिया, बिकॉज ही हैड नो बडी टू टॉक टू हिम इन हिज लोनलीनेस, क्योंकि उसके पास अपने अकेलेपन में बात करने के लिए कोई नहीं था। बिकॉज ही हैड नो बडी टू टॉक टू हिम इन हिज लोनलीनेस, उसने शरण इसलिए दिया क्योंकि उसके पास उसके अकेलेपन में बात करने के लिए
कोई नहीं था। तो इस तरह से आप शॉर्ट में इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि वाई डिड द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, यानी कि चूहेदानी का विक्रेता कृषक के झोपड़ी में दोबारा क्यों लौटा। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्टर्स कॉटेज, यानी कि चूहेदानी का विक्रेता कृषक के झोपड़ी में वापस लौटा टू स्टील द 30 क्रोनोर्स, यानी कि वह 30 क्रोनोर्स चुराने के लिए। स्टील मीन्स चुराना होता है, टू स्टील द 30 क्रोनोर्स, वह 30 क्रोनोर चुराने के लिए। दैट वॉज पुट इन अ लेदर पाउच, जो एक लेदर के यानी चमड़े के थैले में रखा गया था। विच हंग ऑन अ नेल, जो थैला एक खूंटी पर लटका हुआ था। इन द विंडो फ्रेम, यानी कि खिड़की के ढांचे पर, जो थैला खिड़की के ढांचे पर लटका हुआ था, एक खूंटी में लटका हुआ था। उसी लेदर पाउच से वो 30 सेंट चुराने के लिए वह वापस उस क्रॉफ्टर के कॉटेज में लौटा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट हैपेंड विद द रैट ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स, यानी कि चूहेदानी के विक्रेता के साथ जंगल में क्या हुआ। व्हाट हैपेंड विद द रैट ट्रैप सेलर इनटू द वुड्स, जंगल में चूहेदानी के विक्रेता के साथ क्या हुआ। तो जैसा कि आपने लेसन में पढ़ा कि द रैट ट्रैप सेलर लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, यानी चूहेदानी का जो विक्रेता था वो जंगल में भटक गया था। लॉस्ट हिज वे, रास्ता भूल गया था, यानी कि भटक गया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, और अंत में उसे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर लेट गया। टायर टू डेथ, यानी कि इतना थका हुआ था जैसे कि मर जाएगा। तो उसके साथ जंगल में क्या हुआ था कि द रैट ट्रैप सेलर लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, यानी चूहेदानी का विक्रेता जंगल में रास्ता भटक गया था। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। एंड सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर लेट गया। टायर टू डेथ, क्योंकि वो इतना थका था कि जैसे मर जाएगा। He thought that his last moment had come, उसे ऐसा लगा जैसे उसका अंतिम समय आ गया है। He thought that his last moment had come, उसे ऐसा लगा जैसे उसका अंतिम समय आ गया है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है What sound did the peddler hear into the forest? पेडलर का मतलब बिसाता कह सकते हैं आप, पेडलर यानी बिसाता कह सकते हैं, जो घर घर जाके सामान बेचते हैं, या फिर फेरी वाला कह सकते हैं। वॉट साउंड डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि उस चूहेदानी के विक्रेता को जंगल में कौन सी आवाज़ सुनाई दी। वॉट डिड ही डू देन, और तब उसने क्या किया। तो आंसर हम लिख सकते हैं कि द पेडलर हर्ड द साउंड ऑफ अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग ऑफ हैमर, यानी कि उस विक्रेता को हैमर का मतलब हथौड़े के पटकने की आवाज़ सुनाई दी। रेगुलर यानी लगातार हथौड़े के पटकने की आवाज़ सुनाई दी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल से, एक लोहे के कारखाने से। उस विक्रेता को एक लोहे के कारखाने से लगातार हथौड़े के थम्पिंग की, यानी हथौड़े के पटकने की आवाज़ सुनाई दी। और उसके बाद उसने किया क्या। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ। एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाता हुआ चल दिया। और किस लिए। फॉर शेल्टर, शरण के लिए। और शरण के लिए यानी कि उस स्थान पर रुकने के लिए वह उस आवाज़ की दिशा में लड़खड़ाते हुए चल दिया। अब फ्रेंड्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज रामसे आयरन वर्क्स। रामसे आयरन वर्क क्या था। व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, और उसके अंदर क्या हो रहा था। रामसे आयरन वर्क क्या था और उसके अंदर क्या हो रहा था। तो जैसा कि लेसन में बताया गया है कि द रामसे आयरन वर्क्स वॉज अ लार्ज प्लांट। रामसे आयरन वर्क क्या था, एक बड़ा सा कारखाना था। विद स्मेल्टर, जिसमें लोहा पिघलाने वाला था। रोलिंग मिल, और उसे पिघलाकर एक चादर बनाने वाली मशीन भी थी। एंड फोर्ज, और एक ढलाई घर भी था। तो ये सब उस आयरन वर्क में था। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, उस आयरन वर्क में हो क्या रहा था ये बताया गया कि द मास्टर स्मिथ यानी कि जो मेन लोहार था, जो मुख्य लोहार था, एंड हिज हेल्पर, और उसका जो हेल्पर था, सेट इन द डार्क फोर्ज, वे एक अंधेरे ढलाई घर में बैठे हुए थे। नियर द फर्नेस यानी भट्टी के पास।
और क्या कर रहे थे, वेटिंग फॉर अ पिग आयरन, एक कच्चे लोहे की प्रतीक्षा कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में रखा गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिसे एनविल पर रखने के लिए तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस कच्चे लोहे की वे प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि वह एनविल पर रखने के लिए तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वैगाबॉन्ड, यानी कि आयरन मास्टर ने वैगाबॉन्ड यानी उस घुमक्कड़ को देखकर कैसा रिएक्ट किया। तो आप लिख सकते हैं कि द आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोज अप टू द वैगाबॉन्ड, आयरन मास्टर चलकर उस घुमक्कड़ के पास आया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसकी ओर बहुत ध्यान से देखा। आयरन मास्टर ने क्या किया, वो चलकर उस घुमक्कड़ के पास आए, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसकी ओर बहुत ध्यान से देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और अपनी टोपी को हटा दिया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को और अच्छे से देखने के लिए, और उसके चेहरे को और अच्छे से देखने के लिए अपनी टोपी को हटा दिया। ही थॉट दैट ही वॉज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, उसे लगा कि जैसे वह उसका एक पुराना परिचित हो। ही थॉट दैट ही वॉज हिज ओल्ड एक्वेंटेंस, उसे ऐसा लगा जैसे वह उसका पुराना परिचित हो। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आपको इसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे इसके पार्ट 2 में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।